तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, आर ए और आर एच का वैल्यू, रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम शियर फोर्स एट एंड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। शियर फोर्स एट एंड पे कितना आ रहा है हमारा। सबसे पहले हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फोर्स एट ए पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा। पॉइंट ए पे क्या लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए फोर्स ही लग रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू किसका होगा, आर ए का वैल्यू होगा। आर ए का वैल्यू कितना है, 23.95 किलो न्यूटन। उसके बाद फोर्स एट बी निकालेंगे। फोर्स एट बी, पॉइंट बी तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। तो आर ए अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। 23.95 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 18.95 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट सी पे कितना आएगा, फोर्स एट सी, तो जैसे कि हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो सभी फोर्स का क्या सम करते जाएंगे, और वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट का सम करते जाएंगे। तो पॉइंट सी पे निकालना है। तो पॉइंट सी पे कितना फोर्स आ रहा है, पहला आर ए आ रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आ रहा है। उसके बाद यूडीएल जो लग रहा है वो सी डी पे लग रहा है, तो सी पे इंक्लूड नहीं होगा। तो एक और मेथड होता है, इसको हम लेफ्ट और राइट पे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो वो और लंबा हो जाएगा अगर वैसा करेंगे तो वीडियो। चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे ही लेते हैं, लेफ्ट या राइट पे नहीं लेते हैं हम। जहाँ पे दो लोड लग रहा होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पे, वहां पे भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, वहां पे भी हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट डी पे लग रहा है तो यूडीएल भी लग रहा है और ये यूवीएल भी लग रहा है, बट हम क्या करेंगे, पॉइंट डी पे निकालेंगे तो सिर्फ यूडीएल तक ही इंक्लूड करेंगे। तो चलिए पॉइंट सी पे कितना फोर्स लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन लग रहा है, बस यही दो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 23.95 माइनस 5 इक्वल्स टू 18.95 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट डी पे निकालते हैं। डी पे कितना आ रहा है हमारा, फोर्स एट डी इक्वल्स टू, डी तक कितना आ रहा है हमारा, ये यूडीएल भी इंक्लूड हो जाएगा डी पे निकालेंगे तो। सो आर ए 23.95 माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, उसके बाद माइनस यूडीएल। यूडीएल कितना है, यूडीएल का बेस है 2 मीटर, हाइट है 3 मीटर, सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 12.95 किलो न्यूटन। फोर्स एट ई निकालते हैं। फोर्स एट ई तक कितना फोर्स लग रहा है, ई यहाँ तक, यहाँ पे निकाल रहे हैं अभी। पहला आर ए है, फिर 5 किलो न्यूटन है, फिर यूडीएल है, फिर ये यूवीएल है। तो चलिए लिख लेते हैं, 23.95 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3 माइनस यूवीएल आ रहा है तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 3 और हाइट भी 6 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.95 किलो न्यूटन। फोर्स एट एफ पे कितना आएगा, सो फोर्स एट एफ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेपेजोइडल लोड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या सम करते जाएंगे, तो इसको ही हम लिखेंगे यहाँ पे 23.95 आर ए माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, अगेन माइनस 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, फिर माइनस यूवीएल 0.5 इंटू 3 इंटू 6, अगेन ट्रेपेजोइडल लोड आएगा तो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए पहले हम क्या इंक्लूड करेंगे, पहले हम ये नीचे का यूडीएल इंक्लूड करेंगे इसको, फिर उसके बाद ये करेंगे। चलिए बेस कितना है हमारा 3 है, और यूडीएल का हाइट कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। क्या हो जाएगा, बेस हमारा 3 है इंटू 2 हाइट, अगेन ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट इंक्लूड होगा। अब
ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। सो इसका बेस कितना है 3 है, सो हाफ इंटू 3 इंटू इसका कितना आया था, हमने निकाला था इधर ना 6 आया था, हाइट 6 है तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा ये, हाफ इंटू 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 11.05 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट जी पे हमारा कितना आएगा वैल्यू, फोर्स एट जी पे देखते हैं, फोर्स एट जी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी लोड इंक्लूड हो जाएगा। चलिए हम इसको ही कॉपी कर देते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा और कम हो जाए। उसके बाद क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का लोड इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले हम कौन सा लोड इंक्लूड करेंगे, इसको भी हम हाफ हाफ कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसको डिवाइड कर दिया था दो राइट एंगल ट्रायंगल में। पहले इस वाले का, ये लेफ्ट वाले राइट एंगल ट्रायंगल का लोड इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद कौन, ये पहले इसका इंक्लूड करेंगे, उसके बाद ये राइट वाले राइट एंगल ट्रायंगल का इंक्लूड करेंगे। तो दोनों का बेस कितना है, हाफ में तो 3 का 1.5 इसका है और 1.5 इसका है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का बेस 1.5 है और दोनों का हाइट भी 9 है। चलिए लिख लेते हैं इसको, माइनस 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9, अगेन माइनस 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 24.55 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट एच पे निकालते हैं, फोर्स एट एच, तो एच पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ये मोमेंट लग रहा है, तो ये हम फोर्स कैलकुलेट करें तो मोमेंट इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब फोर्स एट एच निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, आर एच लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसमें आर एच का वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आर एच का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे आर एच का वैल्यू आया है 24.55। तो हम इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, क्या बचा 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 प्लस आर एच अपर लग रहा है, तो 24.55 इक्वल्स को कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट मिड पे निकालेंगे, एंड पे हमने फाइंड आउट कर लिया है, मिड पे फाइंड आउट करते हैं। सो शेयर फोर्स मिड, फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के मिड पे निकालना है हमको, ए टू बी के मिड पे यहाँ पे 0.5 मीटर पे, 0.5 मीटर तक कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ आर ए लग रहा है, क्योंकि 5 किलो न्यूटन पॉइंट बी पे लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो आर ए का वैल्यू कितना आया है, इक्वल्स टू आर ए का वैल्यू कितना है हमारा 23.95 किलो न्यूटन। अब फोर्स फ्रॉम बी टू सी के मिड में निकालेंगे, कितना आएगा, बी टू सी के मिड पे, बी टू सी के मिड पे यहाँ पे, तो यहाँ तक कितना फोर्स आ रहा है, आर ए आ रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कितना होगा, आर ए 23.95 माइनस 5 इक्वल्स टू 18.95 किलो न्यूटन। उसके बाद फोर्स फ्रॉम सी टू डी के मिड पे कितना आ रहा है हमारा शेयर फोर्स, सी टू डी के मिड पे, ये इसके मिड पे कितना आ रहा है, पहला तो हमारा आर ए लग रहा है, फिर उसके बाद 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, उसके बाद 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो जैसे कि हमको क्या सी डी के मिड पे निकालना है, तो 2 मीटर था, तो अब हमें कहाँ होगा, कितना हो जाएगा इसका बेस, रेक्टेंगल यूडीएल का बेस अब चेंज हो जाएगा 1.5
सॉरी 1.5 नहीं होगा, 2 का हाफ 1 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेस इंटू हाइट, 1 इंटू 3। So 23.95 minus 5 minus base into height equals to 15.95 किलो न्यूटन। फोर्स फ्रॉम डी टू ई के मिड पे कितना आ रहा है? डी टू ई का मिड कहाँ? यहाँ है। तो ये 3 मीटर था डी ई, तो अब कितना हो जाएगा इसका बेस? ये हो जाएगा हमारा इतना 1.5 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। तो अब क्या है, अब ये यूवीएल इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सी पे डी निकाला था पहले, तो इसका यूडीएल का बेस कितना? 1 मीटर था, क्योंकि सी डी के मिड पे निकाला था। बट हम डी के मिड पे निकाला तो पूरा 2 मीटर ही बेस लेना होगा, क्योंकि हम फोर्स ये इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं डी के मिड पे। चलिए उसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे पहले वाले इस नंबर को। ये क्या होगा? 23.95 माइनस 5 माइनस बेस हमारा अब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 अगेन माइनस क्या आ रहा है? यूवीएल आ रहा है। सो हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारा? बेस हमारा सी डी डी के मिड पे ले रहे हैं, तो डी के मिड पे ले रहे हैं तो बेस हमारा 1.5 मीटर हो गया। सो हाफ इंटू 1.5 इंटू 6/2, क्योंकि हम मिड पे ले रहे हैं तो बेस का मिड होगा तो लोड का भी मिड होगा, क्योंकि ये यूवीएल है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था यूवीएल के बारे में। यहाँ पे देखिए फोर्स हमने क्या मिड पे निकाला था, तो बेस का हाफ हो गया, 3 मीटर का 1.5 हो गया, तो लोड का भी क्या करना पड़ेगा? हमें हाफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यूवीएल के केस में क्या होता है, फोर्स हमारा मैक्सिमम हाइट से क्या ऐसे अगर हम मिड पे आएंगे तो क्या कम हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो इधर 6 से कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, ऐसे कम होते होते यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 हो गया इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 6/2। बेस बाई 2 हो गया तो 6/2 हाइट भी हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो गया? ये बस फ्रॉम डी टू ई निकाल रहे हैं तो 10.7 किलो न्यूटन। फोर्स फ्रॉम ई टू एफ के मिड पे फाइंड आउट करेंगे, ये कितना आ रहा है? ई टू एफ के मिड पे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर का बेस है तो बेस हमारा कितना हो जाएगा? अब 1.5 मीटर हो जाएगा ये भी। तो अब ये क्या, ये ट्रेपेजोइडल लोड इंक्लूड हो जाएगा। तो इस डी पे निकाले थे मिड पे, तो इसका बेस 1.5 था। अब हमें इस ट्रायंगुलर लोड के लिए बेस हमें पूरा 3 मीटर ही लेना होगा और हाइट हमें पूरा 6 किलो न्यूटन मीटर ही लेना होगा। तो चलिए लिखते हैं कितना आएगा? 23.95 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3 यूडीएल, उसके बाद ट्रायंगुलर लोड 0.5 इंटू बेस हमारा अब 3 हो जाएगा, इंटू हाइट भी हमारा क्या 6 हो जाएगा, माइनस अब ट्रेपेजोइडल लोड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ट्रेपेजोइडल लोड का पहले हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को ले लेंगे, पहले ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ देखिए ट्रेपेजोइडल को हम डिवाइड किया था, तो ट्रायंगल का कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर है हाइट, और इसका रेक्टेंगल का 2 किलो न्यूटन पर मीटर आया था, और ये ट्रायंगल का हाइट कितना 6 किलो न्यूटन पर मीटर आया था। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। अब बेस हमारा कितना 1.5 ही रहेगा। सो हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 इंटू हाइट कितना हो गया? पहले हम किसका ले रहे हैं? पहले यूडीएल का लेंगे रेक्टेंगल का, तो बेस इंटू हाइट हमारा कितना है? यूडीएल का हाइट क्या होगा?
चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूडीएल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था यूडीएल क्या होता है, यूडीएल का हाइट कांस्टेंट रहता है। तो अगर 3 किलोन्यूटन मीटर 3 यहाँ 2 मीटर पे आ रहा है तो 1.5 मीटर पे भी उतना ही रहेगा, 1 मीटर पे भी उतना रहेगा, 0.5 मीटर पे भी उतना ही रहेगा। ट्रायंगल का रेक्टेंगल का हाइट कांस्टेंट रहता है। तो हमको क्या बेस सिर्फ चेंज होगा, हाइट हमारा क्या रहेगा, यही 2 किलोमीटर पर मीटर ही रहेगा। तो बेस अब कितना हो गया 1.5 इंटू 2 किलोन्यूटन पर मीटर हाइट माइनस, अब ट्रायंगल को इंक्लूड करते हैं इसमें। ट्रायंगल का क्या है, तो हमने तो क्या किया, ये नीचे वाले रेक्टेंगल को इंक्लूड कर लिया। अब इस ट्रायंगल को करते हैं, तो ट्रायंगल का बेस हमारा कितना 1.5 है, हाफ इंटू 1.5, और ये हाइट हमारा कितना 6 था, तो 3 का हाफ कितना 1.5 था। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। तो हमें मिड पे निकालना है। अब हम ट्रायंगल को इंक्लूड करेंगे, ट्रायंगुलर पार्ट को, तो बेस हमारा कितना 1.5 हो गया। जैसे हमने ये इस वाले ट्रायंगुलर लोड को कैलकुलेट किया था मिड पे, तो कितना बेस हमारा 1.5 हो गया था, मतलब बेस का हाफ लिया था हमने 1.5, तो यहाँ लोड का भी हाफ लिया था। तो वैसे भी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, बेस का ये लोड का हाफ लेंगे। तो ये हमारा कितना 6 है, 6 निकाला है। तो अगर बेस का हाफ हो रहा है 1.5 मिड पे, तो इसका भी लोड का भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसका हाइट कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कम कम होते आएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1.5 इंटू 6/2, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। हाफ इंटू 1.5 इंटू 6 का भी हाफ हो जाएगा। कहाँ तक निकालना था हमें, ईएफ के मिड तक, तो ईएफ के मिड तक उतना ही फोर्स लग रहा है। इक्वल्स टू कितना आएगा इसका वैल्यू, -1.3 किलो न्यूटन अब क्या है, फोर्स फ्रॉम एफ टू जी के मिड पे कितना आ रहा है फोर्स हमारा, इसको हम इरेज कर देते हैं। एफ टू जी के मिड पे, तो इसका मिड कहाँ है, मिड हमारा ये है। तो मिड पे निकालना है तो क्या होगा, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल ही इंक्लूड होगा, ये राइट वाला ट्रायंगल इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। हमें सिर्फ यही 1.5 मीटर तक ही लेना है, मिड एफ जी के मिड पे लेना है। तो 1.5 मीटर हो जाएगा ये इसका बेस। और ये राइट वाला ट्रायंगल क्या, ये जी पे लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। जैसे हमने क्या किया था, ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे डिवाइड कर दिया था, तो हम सिर्फ यही लेफ्ट वाला ही ओ ए बी ही इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसका बेस है 1.5 है, सो हाफ इंटू 1.5 इंटू 9, हाइट वही सेम ही रहेगा। चलिए इसको ही हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। पहले पहले क्या आ रहा है, आर ए आ रहा है, फिर 5 किलो न्यूटन, फिर यूडीएल आ रहा है। चलिए उसको लिख लेते हैं, 23.95 आर ए माइनस 5 का पॉइंट लोड माइनस 2 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल माइनस यूवीएल कितना है 0.5 इंटू 3 इंटू 6 माइनस। अब ट्रेपेजोइडल लोड को देखते हैं। ट्रेपेजोइडल लोड का पहले ट्रायंगुलर को कर लेंगे, फिर पहले रेक्टेंगुलर लेंगे, उसके बाद ट्रायंगुलर लेंगे। तो इसका हमने ईएफ के मिड पे निकाला था तो 1.5 लिया था, और हम पूरा बेस 3 मीटर ही लेंगे, क्योंकि हम एफजी के मिड पे निकाल रहे हैं, तो पूरा बेस 3 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.5 नहीं 3 होगा, इंटू 2 माइनस हाफ इंटू बेस। अगेन बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 1.5 नहीं। तो पूरा बेस लेना है, इंटू लोड भी हमको क्या लेना है, पूरा लोड लेना है हमको। अब उसके बाद हम ये वाले ट्रायंगल का लिख लेते हैं, क्योंकि हमने मिड पे लिया था तो 6 किलो न्यूटन का 6 से यहाँ कम होगा लोड, बट हमें
ईएफ के एफजी के मिड पे लेना है तो ये पूरा लोड हमको लेना होगा, ये 6 किलो न्यूटन का। ये इसलिए हमने यहाँ पे पूरा 6 लिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने 6/2 किया, फिर हमने पूरा 6 लिया है, तो वैसे यहाँ पे भी 6/2 किए है तो यहाँ पे पूरा 6 लेंगे। या 6 ले लिया। अब माइनस क्या है, ये वाले ट्रायंगल का, लेफ्ट वाले ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये लेफ्ट ट्रायंगल अब यूज करेंगे। तो हाफ इंटू 1.5 इंटू 9 प्लस टू कितना हो जाएगा, ये F2G के मिड पे कितना आएगा, -17.8 किलो न्यूटन। अब फोर्स फ्रॉम G टू H के मिड पे कितना आएगा, तो पहला तो हमारा लगेगा क्या, RA लगेगा 23.95, उसके बाद वो 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, उसके बाद 2 इंटू 3 UDL माइनस UVL आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस ट्रेपेजोइडल का रेक्टेंगुलर पोर्शन आएगा, उसके बाद अगेन ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा ट्रेपेजोइडल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस, अब यहाँ पे हमने कहाँ पे लेना है इसको, GH के मिड पे लेना है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हमको यहाँ पे लेना है, ये 2 मीटर है तो क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, हमें GH के मिड पे लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमने FG के मिड पे लिया था तो सिर्फ यही ट्रायंगल हमने इंक्लूड किया था, बट हमें GH के मिड पे लेना है यहाँ पे, तो ये भी ट्रायंगल इंक्लूड हो रहा है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। चलिए इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 माइनस 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9 इक्वल्स टू -24.55 किलो न्यूटन। यहाँ हमने RH का रिएक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ मिड तक लेना था, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो शियर फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट एंड पे फाइंड आउट करेंगे पहले, बेंडिंग मोमेंट पहले एंड के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले किस पे, पॉइंट ए पे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट एट ए पे कितना होगा, सो मोमेंट एट ए पे कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ RA लग रहा है, और RA से ए का डिस्टेंस कितना है, 0 है। सो RA का कितना है 24 पॉइंट, सॉरी RA का कितना है 23.95 है, 23.95 है, 23.95 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। फिर मोमेंट एट बी, पॉइंट बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, पॉइंट बी यहाँ पे निकालना है, तो ये हमारा क्या है RA है, और ये जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे अगर उसी पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट क्या होगा, इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो 5 इंटू 0 0, तो इसको इंक्लूड नहीं करने से भी होगा। सो RA B के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लॉकवाइज है, और RA से B का डिस्टेंस कितना 1 मीटर है, सो RA इंटू 1। और जैसे कि ये डाउनवर्ड फोर्स है तो ये राइट साइड के पॉइंट में क्या होगा, ये सभी पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा, जैसे बी पे क्लॉकवाइज करेगा, सी पे भी क्लॉकवाइज करेगा, डी पे भी क्लॉकवाइज करेगा, और ई पे भी क्लॉकवाइज, एफ पे भी क्लॉकवाइज, और जी पे भी क्लॉकवाइज ही करेगा, और एच पे भी क्लॉकवाइज ही करेगा। तो ये क्या अपवर्ड फोर्स के लिए हो गया, राइट साइड के पॉइंट के लिए। अब हम डाउनवर्ड फोर्स का बात करें तो क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट पे, राइट साइड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। जैसे 5 किलो न्यूटन क्या है, राइट साइड के कोई भी पॉइंट हो उसमें एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूड करेगा। फिर ये UDL भी एंटी क्लॉकवाइज,
फिर ये यूवीएल भी एंटी क्लॉकवाइज, ये सभी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है। सो अपवर्ड फोर्स राइट साइड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, और डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सभी क्या माइनस में हो जाएगा। चलिए मोमेंट एट बी देखते हैं। मोमेंट एट बी यहाँ पे तो क्या होगा, ये हमारा आर ए है, तो आर ए से बी का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर है, और ये पॉइंट बी पे ही लग रहा है, इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो 5 किलो न्यूटन को इंक्लूड नहीं करेंगे। 23.95 इंटू 1 इक्वल्स टू 23.95 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है, और मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, लोड फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यूनिट किलो न्यूटन मीटर होगा। मोमेंट एट सी, सी तक हमारा कितना फोर्स लग रहा है, सी तक हमारा लग रहा है आर ए लग रहा है, और 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और सी डी पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, हम सिर्फ सी पे निकाल रहे हैं। सो आर ए का सी से डिस्टेंस कितना, 0 है, और 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस सी तक 1 है। आर ए से सी का डिस्टेंस 2 मीटर है, और 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस 1 मीटर है। क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 2 हो जाएगा, 23.95 इंटू 2 माइनस डाउनवर्ड फोर्स है तो माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 23.95, सॉरी 23.95 नहीं होगा, कितना होगा ये, 42.9 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। मोमेंट एट डी पे देखते हैं, तो हमको मोमेंट एट डी निकालना है यहाँ तक, तो यहाँ तक अब क्या यूडीएल इंक्लूड हो जाएगा। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए से डी का डिस्टेंस 4 हो जाएगा, सो आर ए इंटू 4, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सो माइनस 5 इंटू 3 इतना तक लिखते हैं। इसके बाद सो 23.95 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, अगेन यूडीएल भी आएगा इसमें, माइनस यूडीएल है हमारा, बेस हमारा 2 है, हाइट हमारा 3 है, सो यूडीएल का मूवमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 इंटू 1। ये भी क्या डाउनवर्ड फोर्स है, और राइट साइड के पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 74.8 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट एट ई पे निकाल के देखते कितना आता है। मोमेंट एट ई, ई पे देखे तो कौन कितना फोर्स लग रहा है, ई पे लग रहा है आर ए लग रहा है पहला, फिर 5 किलो न्यूटन, फिर यूडीएल, फिर ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है। तो आर ए से ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7, आर ए इंटू 7। उसके बाद ये माइनस ये 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो क्या डाउनवर्ड लोड है, डाउनवर्ड फोर्स है, राइट साइड के पॉइंट पे ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ये यूडीएल का भी क्या होगा, राइट साइड के पॉइंट पे ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा, और ये यूवीएल ट्रायंगुलर लोड भी क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट ही प्रोवाइड करेगा। चलिए लिखते हैं पहले, आर ए इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 6 हो जाएगा। पहले इसे लिख लेते हैं, 23.95 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6 माइनस यूडीएल आएगा। अब यूडीएल का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा यूडीएल का, 1.5 यहाँ डी तक होगा, उसके बाद +3 4.5 4.5 अगेन क्या ट्रायंगुलर लोड इंक्लूड होगा, सो उसके लिए हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 3 है, हाइट 6 है, और हम कहाँ पे ले रहे हैं, ई पे ले रहे हैं, तो ई क्या हुआ, इस तरफ जा रहे हैं हम, राइट राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए बेस बाय 3 हो जाएगा।
चलिए लिख लेते हैं हाफ इंटू 3 इंटू 6 इंटू बेस बाय 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस कितना 3 है 3/3 इक्वल्स टू 104.65 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट एफ देखते हैं कितना आ रहा है। जैसे शेयर फोर्स में हमने सम करते गए थे वैसे मोमेंट में भी हम मोमेंट का सम करते जाएंगे। तो अब हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, हम एफ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे पहले हम ट्रेपेजोइडल को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर लोड लेंगे उसके बाद ट्रायंगुलर लोड लेंगे। तो आर ए का एफ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक 7 हुआ था, अब +3 10 हो जाएगा। आर ए इंटू 10 23.95 इंटू 10 माइनस 5 पॉइंट लोड इंटू कितना हो जाएगा, पॉइंट लोड का डिस्टेंस, पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 3 + 3 6 + 3 9 हो जाएगा। उसके बाद यूडीएल का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1.5 इधर हो गया +6 7.5 हो जाएगा -5 इंटू 9 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7.5 1.5 इधर हो गया और यहाँ 1.5 नहीं 2 का हाफ कितना होता है, वो 1 होता है। तो 1 प्लस यहाँ 6 7 हो जाएगा 7.5 नहीं 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4.5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमने यूडीएल का इंक्लूड कर लिया। अब हम इस ट्रायंगुलर लोड को इंक्लूड करेंगे। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा ना, ये भी क्या राइट साइड पे जा रहे हैं तो इसका 90 डिग्री ही पड़ रहा है। सो बेस बाय 3 ये ई तक हो गया प्लस यहाँ पे 3 बेस बाय 3 + 3 डिस्टेंस उतना हो जाएगा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 3/3 + 3। इसको हम एक और ब्रैकेट में डाल लेते हैं इसको, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये। और अब क्या एफ पे निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, एफ के लिए हमें ट्रेपेजोइडल भी लोड भी इंक्लूड करना है। सो पहले रेक्टेंगल को करेंगे। सो 2 इंटू 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू 1.5 माइनस ट्रेपेजोइडल लोड का भी रेक्टेंगुलर इंक्लूड किया। अब अपर साइड का क्या करेंगे, ये अपर का ट्रायंगल यूज करेंगे। सो उसके लिए हाफ इंटू 3 इंटू 6 इंटू इसका भी क्या है एफ की तरफ इसका क्या है, ये भी 90 डिग्री है। सो बेस बाय 3 3/3 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 इक्वल्स टू 98.5 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट जी पे निकालते कितना आ रहा है, मोमेंट एट जी यहाँ पे। तो अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आर ए से जी का डिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 9 + 3 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 आर ए इंटू 13 हो जाएगा 23.95 इंटू 95 इंटू 13
बाकी सभी डाउनवर्ड है, तो राइट साइड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा। सो -5 इंटू 5 का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 + 1 2 + 3 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 5 इंटू 12 माइनस, अब यूडीएल लग रहा है, सो यूडीएल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 इधर हो गया, 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10, so 2 इंटू 3 इंटू 10, 2 इंटू 3 इंटू 10 माइनस, अब ट्रायंगुलर लोड इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो ट्रायंगुलर लोड क्या है, हाफ इंटू बेस 3 है इंटू हाइट 6 है, और ये भी क्या, हम राइट साइड की तरफ ही जा रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या है 90 डिग्री ही पड़ रहा है इस साइड पे, और इसके लिए भी 90 डिग्री, तो दोनों के लिए बेस बाय 3 करना होगा, तो पहले इसके लिए कर लेते हैं बेस बाय 3, 3/3 प्लस कितना हमें जी पे निकालना है, तो इधर कितना है 6, 3 प्लस बेस बाय 3, 3/3 प्लस 6 हो जाएगा, तो -हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 प्लस 3 प्लस 6, अब हमारा क्या आएगा, ट्रेपेजोइडल लोड आएगा, तो ट्रेपेजोइडल का क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल यूज कर लेंगे, नीचे का यूडीएल रेक्टेंगल लोड, तो इसके लिए क्या होगा, बेस 3 हो जाएगा, हाइट 2 हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारा कितना 1.5 इधर हो गया यूडीएल के लिए, प्लस 3 4.5, तो इसका कितना है -2 इंटू 3 इंटू 4.5, फिर माइनस क्या होगा, हमें ऊपर का ट्रायंगल यूज करना होगा, इसको ट्रायंगुलर लोड को, तो इसका हाफ, बेस कितना है 3 है, हाफ इंटू 3 इंटू 6 है इसका हाइट, इंटू बेस बाय 3, सो 3/3 प्लस 3, -हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3/3 प्लस 3, उसके बाद क्या है, हमको ये आइसोसेलेस का भी यूज करना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ट्रायंगल, पहले लेफ्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ये राइट का यूज करेंगे, तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें जी पे निकालना है, हमें इस तरफ निकालना है, तो इस तरफ ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल का क्या 90 डिग्री पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस, बेस बाय 3 1.5, बेस हमारा क्या हो जाएगा दोनों का 1.5 हो जाएगा यहाँ मिड पे, इसका भी 1.5 हो जाएगा, और राइट वाले ट्रायंगल का भी बेस कितना 1.5 हो जाएगा, सो बेस हमारा 1.5 है, सो हाफ इंटू 1.5 इंटू हाइट 9 है इंटू बेस बाय 3 1.5/3 प्लस 1.5, क्योंकि हमको जी पे लेना है, तो 1.5 बेस बाय 3 तो यहीं तक आएगा, उसके बाद ये वाला ये 1.5 ऐड करना होगा, सो 1.5/3 करना होगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 1.5/3 प्लस 1.5 माइनस अगेन दूसरा राइट साइड का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड पड़ रहा है, अब इस वाले ट्रायंगल का पड़ रहा है कौन सा, वर्टेक्स वाला एंगुलर साइड, तो एंगुलर साइड के लिए डिस्टेंस कितना होगा 2 बेस बाय 3, सो 2 बेस बाय 3 हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू बेस अपॉन 3 प्लस 3, यहाँ एक और ब्रैकेट होगा,
इक्वल्स टू जी तक, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल तक ही लोड लगेगा। उसके बाद मोमेंट हमें एच पे निकालेंगे तो ये मोमेंट इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 45.1 किलो न्यूटन मीटर। अब हम मोमेंट एट एच निकालते हैं लास्ट पे। सो मोमेंट एट एच कितना होगा, पहला आर ए लग रहा है, सो आर ए से एच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक हमारा कितना था 13 था, प्लस 2 15 हो जाएगा, आर ए इंटू 15, 23.95 इंटू 15 माइनस क्या आएगा दूसरा हमारा 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आएगा, सो 5 इंटू, अब डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, सभी में प्लस 2 ऐड होते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 था एफ पे, आर ए इंटू 10, यहाँ पे 13 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ इसका 9 है, तो 10 प्लस 3 13 है, तो 9 प्लस 3 12 है। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 प्लस 3 10 आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3 6 आ गया है। वैसे ही इसका इसका 1.5 प्लस 3 पॉइंट 4.5 हो गया है। तो इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो 13 प्लस 2 15 है, तो 5 का क्या है 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, माइनस यूडीएल आएगा 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यूडीएल के लिए। चलिए यूडीएल के लिए देखते हैं कितना हो रहा है डिस्टेंस। सो 2 इंटू 3 इंटू 1 इधर हो गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, सो 12 है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जितना जितना डिस्टेंस ऐड हो रहा है आर ए में, उतना ही सभी में ऐड होते जाएगा डिस्टेंस। सो इसका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस कितना है 3/3 प्लस 6 है, तो 6 प्लस 2 8, माइनस क्या है, अब यूडीएल ये वाला ट्रेपेजोइडल पार्ट का रेक्टेंगुलर लोड आएगा। तो चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते कितना है। तो बेस बाय 3, तो यहाँ ई तक आ गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 8 आया, देखिए इधर प्लस 8 आया है। अब हम ट्रेपेजोइडल का क्या करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, ये नीचे का रेक्टेंगल, उसके बाद ऊपर का ट्रायंगल लेंगे। तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, मोमेंट बेस इंटू हाइट 3 इंटू 2 इंटू 1 इधर हो गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। तो इसको ही सिर्फ कॉपी करके डिस्टेंस को क्या करेंगे, जैसे जैसे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो सभी में प्लस 2 कर देंगे डिस्टेंस को। सो माइनस क्या है 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ कितना था हमारा, अब हम किसका कर रहे हैं, ये वाले का कर रहे हैं 4.5, रेक्टेंगल का कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, ट्रायंगल का ये यूडीएल हो गया, ये ट्रायंगुलर लोड हो गया। अब हम ट्रेपेजोइडल का रेक्टेंगल पार्ट कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल पार्ट कितना आया था यहाँ पे 4.5, 4.5 नहीं, ये आर ए हो गया, पॉइंट लोड हो गया, ये हमारा यूडीएल हो गया, ये ट्रायंगुलर लोड हो गया। अब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लोड कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम जी पे देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट, पहले एफ पे हमारा कोई मिस्टेक हुआ है क्या, इंटू
2 × 3 × कितना है, यहाँ क्या हम 1.5 लिख दे रहे हैं, बट ये क्या होगा 1 होगा, 0.5 नहीं होगा। थर्ड वाला जो यूडीएल लोड है उसमें क्या हो जा रहा है, हमारा मिस्टेक हो जा रहा है सभी में, तो इसको हम पहले सही कर लेते हैं। तो ये क्या है, यूडीएल के लिए है, तो यूडीएल का बेस कितना है, 2 है, इसका 1.5 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे भी 7 है, पॉइंट में इधर नहीं होगा डिस्टेंस, यहाँ पे भी 10 है, सो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इस वाले रेक्टेंगल का क्या है, 2 × 3 × 4.5, 4.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 6.5। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 6.5 आ रहा है कि नहीं। तो रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1.5 इधर हो गया, 2 + 3 5, 5 + 1.5 6.5, या 4.5 है तो +2 करेंगे तो 6.5 हो जाएगा ये, माइनस, अब ऊपर ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगा, बेस बाय 3, 3/3 प्लस यहाँ पे 3 है तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगेन माइनस, इसका आएगा अब ट्रेपेजोइडल के बाद इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का आएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पहले लेफ्ट वाला आएगा, तो लेफ्ट के लिए 0.5 इंटू 1.5 इंटू 9, 1.5 इंटू 9 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, अब हमारा हमें एच तक लेना है, 2 इंटू बेस बाय 3 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1.5 होगा, जैसे हम इस वाले लेफ्ट वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, वीडियो को थोड़ा पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका 1.5 है, तो 1.5 बेस बाय 3 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, अब हमें 1.5 इधर हो गया, तो 1.5 + 2 3.5, सभी में क्या है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है डिस्टेंस में, तो यहाँ देखिए यहाँ 1.5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.5, 1.5 + 2 3.5। अगेन राइट वाला ट्रायंगल ये, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 3/3 प्लस, सॉरी 3 नहीं होगा, राइट वाले का क्या होगा 1.5 ही रहेगा बेस, लेफ्ट वाले का भी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.5 था, +2 किया 3.5, अब यहाँ पे क्या है +3 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5 हो रहा है कि नहीं। पहले ये ट्रेपेजोइडल का हम चेक कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा था हमारा, 1.5 इधर हो गया प्लस 5 6.5, 6.5 3/3 माइनस 6.5 6.5 6.5 3.5
तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, हम अब ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल का था, अब हम क्या करेंगे, राइट वाले ट्रायंगल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो वो देखते हैं। तो बेस बाय 3 तो हमें जी तक हो गया प्लस 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, कौन सा कर रहे हैं हम, राइट वाले ट्रायंगल को हम कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो बेस बाय 3 हमारा जी तक आ जाएगा प्लस 2। बेस हमारा 1.5 है बाय 3 प्लस 2, 1.5 बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा। हम मोमेंट एट एच पे निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ तक मोमेंट ले लिया है जी तक, एच तक लेना है तो हमें ये भी ऐड करना होगा, प्लस 4 किलो न्यूटन। ये तो ऑलरेडी क्या है, मोमेंट ही है, तो डायरेक्ट हम इसे क्या करेंगे, प्लस 4 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद एच पे निकालना है, तो पॉइंट एच पे आर एच लग रहा है, तो पहले मैंने बताया था जिस पॉइंट पे हम मूवमेंट ले रहे हैं अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो उसी पॉइंट पे उस फोर्स का मोमेंट जीरो होगा, तो आर एच का मोमेंट जीरो हो जाएगा एच पे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, ये मोमेंट एट एंड के लिए निकल गया, अब हम क्या करेंगे, मिड के लिए निकालेंगे। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकाल लेते हैं अब। तो ये वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इसको, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आप सभी पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लोडिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। चलिए अब हम मोमेंट, मिड मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। साइन कन्वेंशन क्या होगा, हमारा यही होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम ऐसे निकालेंगे पहले ए टू बी के मिड में फिर बी टू सी के, तो साइन कन्वेंशन क्या है वही रहेगा, बस हमारा डिस्टेंस चेंज होगा। तो हमको पहले क्या कहाँ पे निकालना है, ए टू बी के मिड पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो आर ए इंटू 0.5, आर ए का वैल्यू कितना है, 23.95 आया है, इक्वल्स टू 23.95 इंटू 0.5 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11.975 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू सी देखते हैं कितना आ रहा है, बी टू सी के मिड पे, कहाँ हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये 1 मीटर है तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 1 का हाफ हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो आर ए इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.5, 1.5, फिर इधर ये पॉइंट लोड लग रहा है, सो -5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू, आर ए कितना है 23.95 इंटू 1.5 माइनस 5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 33.425 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम सी टू डी देखते कितना आ रहा है, सी टू डी, सी डी के मिड पे लेना है अब हमको,
सी डी के मिड यहाँ है तो बेस 2 मीटर था, तो अब कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर हो जाएगा। तो आर ए इंटू कितना हो जाएगा 3 हो गया, -5 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हमको अब कहाँ पे निकालना था, सी डी के मिड पे। सी डी के मिड पे हमको यहाँ पे निकालना था। तो आर ए इंटू कितना हो जाएगा, आर ए इंटू 3 हो जाएगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा। आर ए का है 23.95 इंटू 3 -5 इंटू 2 माइनस, अब क्या होगा, यूडीएल इंक्लूड हो जाएगा इसमें। हम सी डी के मिड पे निकाल रहे हैं, सी डी के मिड पे यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका बेस कितना हो जाएगा यूडीएल का, 1 मीटर हो जाएगा। सो 1 इंटू 3 इंटू यूडीएल का मोमेंट कहाँ पे एक्ट करता है, हाफ पे। तो 1 का हाफ हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू हाफ। 1 इंटू 3 इंटू ना हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू 60.35 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू ई के मिड पे कितना आएगा, बी टू ई के मिड पे, यहाँ पे तो बेस हमारा 3 है, तो अगेन ये कितना बेस हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। आर ए इंटू डी के मिड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ तक 4 था, 4 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1.5 4.5 और -5 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 1.5 4.5। चलिए इसे लिख लेते हैं, 23.95 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 4.5 माइनस, उसके बाद यूडीएल आएगा। तो अब हमारा यूडीएल का ये पूरा बेस इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, डी के मिड पे निकाल रहे हैं। सो 2 इंटू 3 इंटू 1 1 प्लस 1.5 2.5 हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2.5 माइनस, उसके बाद क्या आएगा, ट्रायंगुलर लोड आएगा, ट्रायंगुलर। तो ये भी क्या है, राइट साइड के पॉइंट में निकाल रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, सभी एंटी क्लॉकवाइज होगा जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो चलिए हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 है। तो जैसे मैंने बताया था यूवीएल के बारे में, ट्रायंगुलर लोड के बारे में, कि अगर बेस हम हाफ पे ले रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम 6 है, ई पे 6 है, बट हम यहाँ पे ले रहे हैं बीच पे, मिड पे ले रहे हैं, तो बेस तो हमारा 1.5 हो गया। तो 1.53 का क्या हाफ होता है, तो वैसे लोड का भी हाफ हो जाएगा। सो हाफ इंटू 1.5 इंटू 6/2 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें ई डी के मिड पे लेना है यहाँ पे। तो यहाँ भी इसका क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की तरफ ही जा रहा है। वैसे ही हम अगर EF के मिड पे लेंगे तो इसका भी क्या होगा, ये 90 डिग्री की तरफ ही जाएगा, इसका भी बेस बाय 3। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 1.5/3 हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, माइनस हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 हो गया, इंटू लोड हमारा कितना हो जाएगा 6/2 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1. बेस बाय 3 हो जाएगा 1.5/3 इक्वल्स टू कितना होगा, ये 6/2 इंटू 1.5/3 इक्वल्स टू कितना है, 93.1 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा ये। फिर मोमेंट एट ई टू एफ के मिड पे कितना हो जाएगा, मोमेंट फ्रॉम ई टू एफ
ई टू एफ के मिड पे कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हमको कहाँ यहाँ पे लेना है, तो बेस हमारा क्या था अगेन 3 मीटर था, तो अब मिड पे लेना है तो बेस हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो आर ए का ई एफ के मिड तक डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 1.5 8.5। वैसे ही 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ई एफ के मिड पे, 1 + 1 2 + 1 + 2 3 + 3 6 + 1.5 7.5। इसको लिख लेते हैं, आर ए इंटू 8.5 हो जाएगा 23.95 इंटू 8.5 माइनस 5 इंटू 7.5 उसके बाद यूडीएल आएगा। सो यूडीएल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 इधर हो गया, 1 + 3 4 + 1.5 5.5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5.5। अब उसके बाद ट्रायंगुलर लोड इंक्लूड होगा, सो ट्रायंगुलर लोड क्या है, हाफ इंटू 3 इंटू 6 इंटू इसका भी क्या हो जाएगा, बेस बाय 3 ही होगा यहाँ पे, और ये ऊपर वाले ट्रायंगल का भी क्या बेस बाय 3 ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री की तरफ जा रहा है ई एफ के मिड पे निकाल रहे हैं, तो ये दोनों ही इस तरफ जा रहे हैं ई एफ के मिड तक, तो 90 डिग्री। सो 3/3 + 1.5 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 3/3 प्लस 1.5। उसके बाद अब क्या होगा, ट्रेपेजोइडल लोड इंक्लूड हो जाएगा। सो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए पहले रेक्टेंगल यूज करेंगे। सो रेक्टेंगल का बेस 3 मीटर है, हाइट हमारा 2 है, सो 3 इंटू 2 इंटू, और यूडीएल रेक्टेंगल का कहाँ पे एक्ट करेगा, यूडीएल का मोमेंट हाफ पे, तो 3 सॉरी बेस हमारा कितना 1.5 हो गया है। सो बेस रेक्टेंगल का अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ नहीं होगा 1.5 बेस इंटू 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट जो होता है वो मिड पे एक्ट करता है, तो 1.5 का हाफ 0.75 हो जाएगा, माइनस 1.5 इंटू 2 इंटू 0.75। अगेन ट्रेपेजोइडल का रेक्टेंगुलर पोर्शन इंक्लूड हो गया, आप ट्रायंगुलर पोर्शन इंक्लूड करेंगे। तो ट्रायंगुलर पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर का बेस भी कितना 1.5 हो जाएगा, हाफ इंटू 1.5 इंटू 6 इंटू 1.5/3, क्योंकि 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, हाफ इंटू 1.5 इंटू ये लोड भी क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 6 है तो 6/2 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 1.5/3 इक्वल्स टू 107.2 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट F2G के मिड पे कितना आएगा हमारा, F2G के मिड पे यहाँ पे लेना है हमको, तो ये बेस कितना है 3 मीटर है, तो अगेन कितना 1.5 मीटर हो जाएगा, ये 1.5 मीटर। तो हमको सिर्फ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम मिड तक ले रहे हैं। तो चलिए आर ए का एफ जी के मिड तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10
प्लस 1.5 11.5 RA इंटू 11.5 23.95 इंटू 11.5 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1+2 3+3 6+3 9 प्लस 1.5 10.5 माइनस 5 इंटू 10.5 अगेन माइनस क्या यूडीएल इंक्लूड होगा सो यूडीएल का बेस कितना है 2 इंटू 3 इंटू 1 इधर हो गया 1+3 4+3 7 प्लस 1.5 8.5 यूडीएल के लिए कितना हो जाएगा एक बार और चेक कर लेते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 1 इधर हो गया 1+3 4 +3 7 प्लस 1.5 8.5 क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 8.5 उसके बाद क्या ये ट्रायंगुलर इंक्लूड होगा ये वाला ट्रायंगुलर सो हाफ इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3/3 बेस बाय 3 यहाँ ई तक हो गया उसके बाद 3 प्लस 1.5 4.5 सो बेस प्लस 4.5 बेस बाय 3 प्लस 4.5 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस बाय 3 बेस हमारा कितना है इसका 3 है 3/3 प्लस इस ट्रायंगुलर का कितना हो जाएगा हमारा बेस बाय 3 यहाँ तक आ रहा है तो 3 प्लस 1.5 4.5 4.5 माइनस अब ये ट्रेपेजोइडल को हम इंक्लूड करेंगे पहले रेक्टेंगल को यूज करते फिर इसके बाद ट्रायंगल करो तो रेक्टेंगल का बेस कितना है 3 है 3 इंटू 2 इंटू 1.5 इधर हो गया उसके बाद 1.5 3 सो 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 अगेन माइनस ट्रेपेजोइडल का ऊपर ट्रायंगुलर पोर्शन अब इंक्लूड होगा सो ट्रायंगल का बेस कितना 3 ही है सो 3 इंटू 6 इंटू बेस बाय 3 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट इंटू अगेन बेस कितना है बेस बाय 3 प्लस ट्रेपेजोइडल का ट्रायंगल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ कितना 1.5 है सो 3/3 प्लस 1.5 हो जाएगा ये 1.5 तो एफ जी के मिड पे ले रहे हैं तो सिर्फ तो लास्ट में हमारा क्या होगा ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल इंक्लूड हो जाएगा सो हाफ इंटू 0.5 इंटू 9 इंटू 1.5/3 क्योंकि इसका यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री बन रहा है सो बेस बाय 3 1.5/3 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 1.5/3 इक्वल्स टू इसका आंसर हो जाएगा 78.55 किलो न्यूटन मीटर और मोमेंट एट G2H के मिड पे कितना आएगा हमारा G2H के मिड पे हमें कहाँ लेना है यहाँ पे लेना है तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर था तो अब 1 मीटर हो जाएगा
मिड पे ले रहे हैं तो हाफ हो जाएगा ये 1 मीटर। सो आर ए से जी एच के मिड तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 1+1 2 +2 4 +3 7 +3 10 +3 13 +1 14 आर ए इंटू 14 और 5 kN का 1+2 3 +3 6 +3 9 +3 12 +1 13। सो आर ए इंटू 14 हो जाएगा 23.95 इंटू 14 माइनस 5 × 13 माइनस यूडीएल आएगा। यूडीएल का क्या है 2 × 3 × यूडीएल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जीएच के मिड तक 2 × 3 × 1 इधर हो गया 1 + 3 4 +3 7 +3 9 +1 10। अगेन माइनस कौन सा होगा ट्रायंगुलर लोड ये वाला यूडीएल के लिए देखते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया 2 × 3 × 1 +3 4 +3 7 +3 10 +1 11 हो जाएगा 10 नहीं 11 हो जाएगा ये। अगेन इसके बाद कौन सा आएगा ट्रायंगुलर लोड आएगा ये वाला तो हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट 6 इंटू बेस बाय 3 90 डिग्री इसका यहीं पे पड़ रहा है। सो 3/3 और यहाँ पे कितना बचा 3 + 3 6 +1 7 3/3 + 7 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 3/3 + 7 माइनस अब ट्रेपेजोइडल लोड इंक्लूड होगा। सो इसको भी हम क्या करेंगे दो लोड में डिवाइड कर देंगे पहले रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर करते हैं पहले। सो 3 बेस हमारा 3 है 3 × 2 × 1.5 इधर हो गया 1.5 + 3 4.5 4.5 + 1 5.5 2 × 3 × 2 × 5.5 3 × 2 × 5.5। अब उसके बाद ट्रायंगुलर पोर्शन इंक्लूड होगा ट्रायंगुलर का बेस भी कितना 3 होगा सो 3 × 6 × 3/3 प्लस 3 + 1 4 3/3 + 1 4 हो जाएगा 3/3 + 4 हो जाएगा 0.5 × 3 × 6 × बेस कितना है 3/3 + 4 माइनस अब हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल इंक्लूड होगा। पहले ये लेफ्ट का कर लेते हैं उसके बाद हम राइट का करेंगे। तो लेफ्ट का क्या है बेस हमारा 1.5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1.5 × 9 इंटू बेस बाय 3 + 1.5 ये वाला ये 1.5 हमारा यहीं तक आएगा बेस बाय 3 क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बेस बाय 3 हमारा यहीं तक आ गया तो यहाँ कितना बचा 1.5 + 1 2.5 तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 1.5 है हाइट हमारा 9 है इंटू बेस बाय 3 1.5 बाय 3 प्लस 2.5 अगेन राइट साइड वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल यूज होगा ये इंक्लूड होगा। अब हम कौन सा इंक्लूड करेंगे अब ये वाला ट्रायंगल इंक्लूड करेंगे इसका भी क्या सेम होगा हाफ इंटू 1.5 × 9 इंटू तो ये इस साइड क्या है इसका क्या पड़ रहा है ये
वर्टेक्स एंगुलर का साइड पर रहा है, ये एंगुलर साइड पर रहा है, तो इसके लिए क्या, एंगुलर साइड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस 2 बेस बाय 3 हो जाएगा। सो हाफ इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 2 बेस बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा। हाफ इंटू 1.5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 1.5 बाय 3 प्लस 1। GH के मिड पे निकालना है, तो ये लास्ट में क्या होगा, ये मोमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, सो +4, क्लॉकवाइज मोमेंट है, +4। और GH के मिड पे ले रहे हैं, और GH के मिड पे ले रहे हैं, अगर H पे लेते हैं तो 4 किलो न्यूटन मीटर इंक्लूड होता, बट हमें GH के मिड पे लेना है, यहीं तक लेना है, तो ये मोमेंट इंक्लूड नहीं होगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 20.55 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, शेयर फोर्स एंड और मिड का, फिर बेंडिंग मोमेंट एंड और मिड का, उसके बाद दोनों रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, RA और RH का। तो हमने रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट का लाइन बना लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसको पूरा देखिएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया, थोड़ा स्लो समझाया हूँ आप लोगों को। अगर लोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप अपना वैल्यू पुट करके रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे अपना वैल्यूज पुट करके। बट मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, बट जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ये क्या है, ये एक तरह का मैथ ही है। तो मैथ क्या कैसे आता है, प्रैक्टिस करने से ही हम मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या बनाएंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। मैं यहाँ पे सिर्फ एंड के लिए डायग्राम बनाऊंगा, मिड के लिए नहीं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। हम मिड का सिर्फ वैल्यू चेक करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई लोडिंग के बारे में समझ में नहीं आया होगा तो उसे भी कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में नहीं समझा पाया तो एक नया वीडियो बनाऊंगा उस डाउट वाले टॉपिक पे। बट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो हम क्या, ये शेयर फोर्स का बेस लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि लंबा सम है, तो वैल्यूज भी कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इसको हम ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन दे देते हैं।
तो ये हमारा क्या हुआ, शेयर फोर्स का बेस लाइन, और ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। तो बेस लाइन मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले शेयर फोर्स का वैल्यू, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते तो शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है, सिर्फ एंड के लिए बनाएंगे तो ए पे है 23.95, बी पे है 18.95, सी पे भी 18.95 है। तो ए पे कितना है हमारा 23.95, ये से 0 से ऊपर आएगा, यहाँ पे 23.95, और बी पे कितना है 18.95। तो ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है तो ये क्या जाएगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। बी पे है 18.95, और यहाँ देखिए बी सी के बीच में भी कोई लाइन नहीं है तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। और सी पे कितना है, यहाँ पे भी सॉरी ये कितना था 23.95 था, और बी पे हमारा कितना था 18.95, तो ये ऐसे नीचे आएगा 18.95। फिर बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और सी पे भी हमारा 18.95 ये है। और डी पे हमारा कितना है, डी पे है 12.95, ई पे है 3.95। तो सी डी पे यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए शेयर फोर्स का लाइन कैसा होगा हमारा, यहाँ पे मैंने बताया था आपको शेयर फोर्स का लाइन इंक्लाइंड जाएगा। यहाँ इसी सी डी के लिए इंक्लाइंड लाइन जाएगा, तो सी डी का हमारा वैल्यू कितना था 12.95, और एफ डी का और एफ ई पे है 3.95। तो एफ डी पे है 12.95, तो ये ऐसे इंक्लाइंड चल जाएगा 12.95। फिर हमारा एफ ई पे है हमारा 3.95, एफ पे है 11.05। एफ ई पे है हमारा कितना 3.95। तो ट्रायंगुलर लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसे होगा, ये 2 डिग्री कर्व हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर्व होके ऐसे 3.95 पे आएगा। फिर एफ पे हमारा कितना आया था 11.05। ये क्या था, ये माइनस में था, -11.05, इधर माइनस लिखना भूल गया मैं। फिर ट्रेपेजोइडल लोड आ रहा है, तो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए क्या होगा, शेयर फोर्स का डायग्राम क्या होगा, ये भी 2 डिग्री कर्व ही होगा। चलिए 2 डिग्री कर्व बना लेते हैं। कितना आया है, एफ का है -11.05, और एफ जी का है -24.55। -11.5, तो ये भी क्या जाएगा 2 डिग्री कर्व भी जाएगा -11.55। इसके बाद क्या है, एफ जी पे है -24.55। यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड लग रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड के लिए हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसे होगा, ये ऐसे 3 डिग्री कर्व जाएगा, पहले एक कर्व जाएगा फिर उसके बाद दूसरा कर्व आएगा। तो 3 डिग्री कर्व जाएगा। शेयर फोर्स वैल्यू कितना है -24.55, और एच पे है एफ एच फोर्स एट एच है 0 है 24.95। तो ये ऐसे होके फिर ऐसे जाएगा -24.955, और बीच में हमारा कोई लोड नहीं है जी एच के बीच में, तो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और यहाँ ऊपर 0 की तरफ ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स का डायग्राम हो गया। चलिए वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए पे हमारा कितना है 23.95 किलो न्यूटन। वैसे ही बी पे हमारा कितना था 18.95 किलो न्यूटन, और सी पे भी हमारा कितना था
18.95 किलो न्यूटन। डी पे हमारा कितना है, डी पे है 12.95, ई पे है 3.95। तो डी पे हमारा कितना है 12.95 किलो न्यूटन। ई पे हमारा ई पे है 3.95 किलो न्यूटन। एफ पे है -11.05, जी पे है -24.55 और एच पे है 0 है। तो एफ पे कितना है -11.05 किलो न्यूटन और जी पे है हमारा -24.55 किलो न्यूटन। एच पे हमारा कितना है 0 है। ये तो हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायग्राम नहीं नहीं हो पाएगा उसको, और हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्या जगह बना लेंगे ताकि डायग्राम क्लियरली दिखे, अच्छे से बन पाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे वैल्यू कितना हमारा 0 होगा। चलिए बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है हमारा, ए पे 0 है, बी पे 23.95 है। ए पे 0 है, बी पे 23.95। तो बी पे क्या है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन जाएगा। सो 0 से 23.95 ऐसे इंक्लाइंड लाइन जाएगा। फिर सी पे 42.9 है, डी पे 74.8 है। यहाँ देखिए बीसी के बीच पे भी कोई लाइन नहीं है, तो फिर से ये क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन जाएगा ऐसे। और डी पे कितना है 74.8 है। तो सी डी पे क्या है, ये यूडियल है। तो यूडियल के लिए क्या होगा, 2 डिग्री कर्व जाएगा बेंडिंग मोमेंट का लाइन। तो ये ऐसे 2 डिग्री कर्व जाएगा। फिर ई पे हमारा 10.65। तो ई पे देखिए क्या है, ट्रायंगुलर लोड है। तो ट्रायंगुलर लोड के लिए क्या है, यहाँ भी क्या होगा, कर्व जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट। यहाँ भी ऐसे कर्व जाएगा। तो ये क्या, ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे एक ही कर्व जाएगा। बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 कर्व दिखा रहा हूँ, अलग अलग समझा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा कितना हो गया, ई पे लिए थे, अब हम एफ पे कितना है 98.5। तो ये पे क्या है, ट्रेपेजोइडल लोड है। तो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए भी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व ही रहेगा। तो अगेन, और इस पे कितना है, तो ये क्या है, नीचे आ रहा है, 100 से नीचे आ रहा है 98.5। तो ये कर्व क्या होगा, ऐसे थोड़ा इससे इसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। फिर जी पे कितना है हमारा, जी पे 45.1 है। जी पे हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कर्व होगा। तो अगेन ये कितना है, इससे वैल्यू कम है, तो और नीचे होगा हमारा डायग्राम, इसका कर्व और इससे थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऐसे इसी तरह नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ जी एच पे क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर की तरफ जाके ऐसे नीचे फिर 0 पे खत्म हो जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो इसे नीचे की तरफ जाके फिर ऐसे ऊपर जाके फिर 0 पे खत्म। कितना आ रहा है, एच पे हमारा क्या है 0 है।
तो ये कैसे होगा, ये कर्व नहीं, इंक्लाइन लाइन होगा। ये ऐसे इंक्लाइंड लाइन होकर थोड़ा सा ऐसे ऊपर होगा, फिर ऐसे इंक्लाइंड ये 0 पे खत्म हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी। ए पे कितना है, 0 है, बी पे 23.95 है। ए पे हमारा कितना आया, 0 आया। बी पे है हमारा 23.95 किलो न्यूटन मीटर। फिर सी पे कितना है हमारा 42.9, डी पे है 74.8। 42.9 किलो न्यूटन मीटर, डी पे है हमारा 74.8 किलो न्यूटन मीटर। फिर ई पे है 104.65 किलो न्यूटन, 104.65 किलो न्यूटन मीटर। एफ पे है 98.5 और जी पे है 45.1 और एच पे हमारा कितना है, 0 है। 98.5 हमारा किस पे है, एफ पे 98.5 किलो न्यूटन मीटर। फिर हमारा कितना है यहाँ पे, जी पे कितना है, जी पे है हमारा 45.1 किलो न्यूटन मीटर और एच पे हमारा कितना है, 0 है। ये तो क्या हो गया, मैनुअल कैलकुलेट किया हमने। तो चलिए अब इसको सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक करते हैं, वैल्यूज और डायग्राम दोनों को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम स्टैट प्रो में चेक करते हैं। तो स्टैट प्रो को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस को ऑन कर देंगे, या प्लेन में भी चेक कर सकते हैं, मैं स्पेस में ही करता हूँ। तो स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे दीजिए। उसके बाद लेंथ यूनिट मीटर है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लेंगे। तो लेंथ यूनिट मीटर, फोर्स यूनिट हमारा किलो न्यूटन में है। तो इसको एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट, फिनिश। तो हमारा ये क्या हो गया, ग्रिड ऑन हो गया, एक्स और वाई ग्रिड। तो ये हमारा, इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में ले लेंगे। तो हमारा ये एक्स डायरेक्शन का और ये वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर देख लेते हैं। पहला नोड 1 पे है 0, फिर 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। चलिए 0 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। फिर उसके बाद कितना है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। उसके बाद 3 मीटर 3 मीटर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को और बढ़ा लेंगे थोड़ा। तो यहाँ एडिट पे जाएंगे और राइट पे एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसको 20 कर देते हैं। टोटल हमारा 15 है, तो चलिए 18 कर देते हैं इसको। ओके। तो फिर इसके बाद क्या है, 3 मीटर है, उसके बाद 2 मीटर 15। तो यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर देंगे। ये हमारा ज्योमेट्री पार्ट खत्म हो गया, मॉडलिंग पार्ट। अब हम जनरल पे जाके प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगुलर बीम एज्यूम करेंगे। इसे हम रेक्टेंगल पे क्लिक करके कोई भी साइज दे सकते हैं, 0.2, क्योंकि हम इसमें डेड लोड इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी साइज दे सकते हैं। ऐड क्लोज, साइज पे क्लिक करके असाइन टू व्यू कर सकते हैं, या बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो असाइन टू व्यू कर देते हैं। असाइन, यस। तो प्रॉपर्टी असाइन हो गया। आप सपोर्ट असाइन करते हैं, तो इस पे सपोर्ट पे जाके क्या करेंगे हम, ए पे पिंड है, एच पे रोलर सपोर्ट है, तो 2 सपोर्ट ऐड करना होगा। इसके लिए क्रिएट, पिंड पे जाकर ऐड, फिर से क्रिएट, फिक्स्ड बट पे जाकर रोलर को हम ऐड करेंगे। तो एफ एक्स और एमजेड को रिलीज कर देंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे और पिंड सपोर्ट को सिलेक्ट करके एंड ए को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट ए को, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर उसके बाद रोलर सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले एंड को नोड को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर
सपोर्ट भी असाइन हो गया। अब हम लोड असाइन करते हैं, तो इसके लिए लोड एंड डेफिनेशन पे जाएंगे, लोड केस डिटेल ऐड, प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन रहेगा, ऐड क्लोज, फिर लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड। अब लोड हमारा क्या क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और सभी नोड का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। इससे क्या होगा, हमको आसानी होगा कौन सा लोड कहाँ पे असाइन करना है ये हमको पता चल जाएगा। सभी नोड का ये डिस्टेंस डिस्प्ले हो गया। अब हम लोड पहले क्या लोड वो असाइन करेंगे, उसके लिए 5 किलो न्यूटन का क्या पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड लगाने के लिए हमको नोडल लोड पे जाना होगा। नोड F5 डाउनवर्ड लग रहा है तो -5 किलो न्यूटन ऐड। फिर इसके बाद यूडीएल लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो यूडीएल के लिए मेंबर लोड पे जाएंगे, -3 डाउनवर्ड है तो -3 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो ट्रायंगुलर लोड के लिए लीनियर वेयरिंग पे जाएंगे, यहाँ पे 0 ही रहेगा। और W2 पे हमारा क्या होगा, -6 किलो न्यूटन पर मीटर, ये भी डाउनवर्ड है, ऐड। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इसका क्या है 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो यहाँ पे W3 पे क्लिक करके कितना होगा, ये -9 किलो न्यूटन पर मीटर ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है, तो 0 डिस्टेंस पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और 3 मीटर पे 8 किलो न्यूटन पर मीटर है ट्रेपेजोइडल। तो ट्रेपेजोइडल के लिए यहाँ ट्रेपेजोइडल पे क्लिक करेंगे, W1 को क्या दे देंगे -2 किलो न्यूटन पर मीटर और W2 को दे देंगे -8 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा डिस्टेंस 0 है और ये 3 मीटर है। ऐड सभी क्या होगा, ग्लोबल वाई में ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। अब हमें मोमेंट ऐड करना है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का क्लॉकवाइज, बट इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, बट सॉफ्टवेयर में क्या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस लेंगे। इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे -4 किलो न्यूटन मीटर ऐड। सॉफ्टवेयर में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस में लेते हैं और क्लॉकवाइज को माइनस में, तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिया है। सबसे पहले पॉइंट लोड को असाइन करते हैं, उसके लिए पॉइंट लोड पे क्लिक करके यहाँ पे नोड कर्सर को ऑन कर लेंगे और फिर पॉइंट को सेलेक्ट करिए। पॉइंट लोड हमारा ये से 1 मीटर पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो असाइन टू सेलेक्टेड असाइन यस। फिर उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, CD 2 मीटर पे लग रहा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, तो उसके लिए मेंबर कर्सर को ऑन कर लेंगे, बीम कर्सर को, तो ये 2 मीटर पे लग रहा है, तो 2 मीटर को सिलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्ट बीम असाइन यस। फिर उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है 3 मीटर पे, तो ट्रायंगुलर कौन सा था, ये है 3 मीटर के बीम को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। फिर उसके बाद क्या है, ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है अगेन 3 मीटर पे, तो ये हमारा ट्रेपेजोइडल ये है, 3 मीटर के बीम को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। फिर उसके बाद क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लोड है, ये भी 3 मीटर पे लग रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वाला है, तो लोड को सेलेक्ट करके बीम को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मोमेंट को सेलेक्ट करेंगे, मोमेंट, फिर ये 2 मीटर पे लग रहा है मोमेंट, तो 2 मीटर को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन में, हमें मोमेंट जेड डायरेक्शन में चाहिए, तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये वाई में है, तो इसको चेंज कर देंगे, जेड पे क्लिक करेंगे, ग्लोबल जेड डायरेक्शन चेंज क्लोज, तो देखिए ये मोमेंट लग गया जेड डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, ज्योमेट्री में जाके मॉडलिंग किया, फिर प्रॉपर्टी असाइन किया, फिर सपोर्ट असाइन किया, फिर लोड असाइन किया। अब हम एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए एनालाइज और प्रिंट ऑल ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस सेव। यहाँ पे देख सकते हैं 0 एरर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बीम जो है वो सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करके डन अप्लाई ओके
तो यहाँ से हम डिस्टेंस को ऑफ कर देंगे, यहाँ से रिमूव ऑल नो डिस्टेंस डिस्प्ले। सबसे पहले तो रिएक्शन चेक कर लेंगे, तो रिएक्शन पे चेक करेंगे, रिएक्शन हमारा कितना आया है, RA का है 23.95, 23.95, RH का 24.55, यहाँ देखिए 24.55। अब शेयर फोर्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं, उसके लिए बीम पे जाएंगे, MZ को ऑफ कर लेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए, FY को ऑन कर लेंगे, ये शेयर फोर्स के लिए है, वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, वी वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, हमें एंड शेयर का चेक करना है पहले, तो इसको ऑन कर लेंगे, एनोटेट। इसमें वैल्यू सही से नहीं दिख रहा, तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अब वैल्यू दिख रहा है अच्छे से। चलिए एंड शेयर का वैल्यू कितना है, ये फोर्स एट है 23.95, यहाँ देखिए 23.95। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बी पे है कितना 18.95, सी पे है हमारा 18.95, यहाँ भी 18.95, डी पे हमारा 12.95, 12.95, फिर ई पे है 3.95, 3.95, एफ पे है -11.05, एफ पे है हमारा -11.05, जी पे है कितना हमारा -24.55, यहाँ भी देखिए जी पे -24.55, और एच पे हमारा 0, तो यहाँ ऐसे यहाँ जाके 0 हो गया है। मिड के लिए चेक कर लेते हैं, सो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। मिड के लिए वैल्यू क्या है, ए टू बी के लिए 23.95, यहाँ भी 23.95, फिर बी टू सी का 18.95, यहाँ देखिए बी टू सी 18.95, सी टू डी का है 15.95, यहाँ देखिए 15.95 सी टू डी, फिर डी टू ई 10.7 है, यहाँ डी टू ई कितना है 10.7 है, फिर ई टू एफ कितना है -1.3, यहाँ देखिए ई टू एफ -1.3, अब एफ टू जी पे कितना -17.8, यहाँ देखिए -17.8, जी टू एच -24.44, 24.55, यहाँ भी 24.55। तो ये शेयर फोर्स का वैल्यू करेक्ट आया। बेंडिंग मोमेंट का, तो इसको एफ वाई को ऑन करके एमजेड को ऑन कर लेंगे, और पहले एंड बेंडिंग मोमेंट को चेक करेंगे, तो एंड को ऑन करके एनोटेट, इसका भी ग्राफ बढ़ा लेंगे हम कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आया है। एंड के लिए ए पे 0 है, यहाँ भी 0 है, बी पे 23.95 है 23.95, सी पे 42.9 42.9, डी पे 74.8 74.8, ई पे है 104.65, यहाँ भी है 104.65, फिर एफ पे है हमारा 98.5, यहाँ भी 98.5, जी पे कितना आया है, जी पे 41.1 45.1 45.1, फिर एच पे कितना है, एच पे 0 है, यहाँ भी एच पे 0 है। मिड के लिए चेक कर लेते हैं, एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे। यहाँ देखिए मिड पे कितना है 11.975, यहाँ भी 11.975, फिर बी टू सी के मिड पे कितना है 33.425 33.425, फिर सी टू डी के मिड पे कितना है हमारा 60.35 60.35, फिर डी टू ई के मिड पे है 93.1 93.1, ई टू एफ पे है हमारा 107.2 107.2, उसके बाद एफ टू जी के मिड पे है 78.55 78.55, जी टू एच के मिड पे कितना है 20.55, यहाँ भी 20.55। तो ये हमारा माइनस में है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सॉफ्टवेयर में, और हमारा मैनुअल में क्या है प्लस में है आंसर, इसलिए क्योंकि हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था। यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि क्लॉकवाइज को क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए उसका वैल्यू क्या नेगेटिव में आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का। अगर वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या होगा 0 के नीचे ही बनेगा। हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमारा ग्राफ क्या हुआ ऊपर की तरफ बना।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये माइनस में क्यों आ रहा है। और इसके रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट, ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, उसमें भी आपको ग्राफ बनाकर दिखाया हूँ। तो देखिए रिएक्शन का वैल्यू, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों का वैल्यू करेक्ट आया है। अब हम डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं, डायग्राम सही है कि नहीं। तो मिड को ऑफ करके एंड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 है, ए से बी क्या इंक्लाइन गया है, और बी पे 23.95 है। तो यहाँ देखिए ए पे 0 है और ए से बी क्या है, इंक्लाइंड लाइन है। तो इसके लिए हम क्या ग्राफ देख लेते हैं इससे। अच्छा, ये इसका ग्राफ देखिए, ऐसे इंक्लाइन लाइन आया है, -24 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें क्या है, राउंड ऑफ वैल्यू होता है। ये कितना है, -23। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको बीम रिजल्ट्स एंड एनोटेट। यहाँ देखिए क्या है, इंक्लाइन लाइन जा रहा है और 24 मतलब 23.95 आया है। फिर यहाँ से बी से सी अगेन इंक्लाइन लाइन है और सी पे हमारा 42.9 आ रहा है। तो यहाँ अब इस बीम को सेलेक्ट करते हैं, इस ग्राफ देखिए, ये भी क्या है, इंक्लाइन लाइन जा रहा है और इसका आंसर कितना है, 42.9 है। यहाँ भी देखिए 42.9। फिर सी से डी, सी डी का कैसा है, ये ऐसे कर्व जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे क्या है, कर्व जा रहा है। सी से डी कर्व जा रहा है, वैल्यू है 74.8, यानी 74.8। फिर बी से ई भी क्या है, कर्व है और ई पे वैल्यू 104.65 है। यहाँ देखिए डी से ई भी क्या कर्व है और 104.65 है। फिर ई से एफ भी क्या है, कर्व है और ई पे 98.5 है। ई से एफ भी कर्व है, 98.5 है एफ पे। फिर एफ टू जी भी क्या है, कर्व है, 45.1 है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं ई टू एफ भी क्या कर्व है और एफ पे हमारा 41.1 है, यहाँ भी 41.1 है। फिर एफ जी टू एच पे देखिए, ये ऐसे इंक्लाइन लाइन जा रहा है और ऐसे ऊपर के तरफ जाके फिर ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऐसे 0 पे खत्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो यहाँ देखिए जी से ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे की तरफ 0 पे खत्म हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये ऐसे नीचे पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर 0 पे जा रहा है। तो यहाँ भी हमारा भी क्या है, ऐसे पहले हमारा क्या नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 0 की तरफ आ रहा है। तो डायग्राम भी क्या सही है। और यही मैं आपको बता रहा था, ये जो लाइन है बेंडिंग मोमेंट का, ये लाइन, ये वाला लाइन, ये डायरेक्ट ऐसे एक ही कर्व गया है, बट मैंने क्या किया है, अलग अलग कर्व बनाया है। इस पे अलग कर्व बना दिया, फिर इस पे अलग कर्व, इसलिए ये डायग्राम ऐसे दिख रहा है। ये डायग्राम कैसे रहता है, ये एक ही कर्व जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, बट आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स का डायग्राम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम mz को ऑफ कर देंगे, fy को ऑन कर लेंगे। वैल्यूज के लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, एंड को चेक करेंगे, सिर्फ एंड का एनोटेट कर देते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ए पे 23.95 है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर बी पे 18.95 है। यहाँ देखिए ए पे 23 पॉइंट, सेलेक्ट योर, तो यहाँ देखिए ए पे कितना है हमारा, ये हमारा शेयर फोर्स, सॉरी एफ वाई, ये हमारा शेयर फोर्स है। ए पे 23.95 है और बी पे हमारा 18.95 है। इस बीम को सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए
3.95 ये राउंड ऑफ करके 24 दिखा रहा है, और बी पे हमारा कितना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाके 18.95 है बी पे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए 18.95 को 19 राउंड ऑफ किया है, और यहाँ से अगेन स्ट्रेट लाइन जा रहा है। फिर इसका यहाँ भी 18.95। अब सी से डी कैसा है, इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, और डी पे हमारा क्या है 12.95। तो यहाँ देखिए सी डी को सेलेक्ट करें तो ये सी डी है, ये देखिए इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, और डी पे हमारा 12.95 है। फिर डी ई से क्या है, डी से ई कर्व लाइन जा रहा है, और ई पे 3.95 है, तो ये हमारा डी ई हो गया। तो ऐसे देखिए ऐसे कर्व जा रहा है, और ई पे हमारा 3.95, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे कर्व जा रहा है। फिर एफ से जी क्या है, सॉरी डी ई से एफ क्या है, ऐसे कर्व जा रहा है, और वैल्यू क्या है हमारा -11.05 है। यहाँ देखिए ऐसे कर्व जा रहा है, 0 के नीचे -11.1 दिया है, बट ये -11.05 है, राउंड ऑफ किया है। तो यहाँ देखिए -11.05। अब ये क्या हमारा एफ जी है, तो एफ जी के लिए देखिए ये क्या है 2 डिग्री कर्व है। ये ऐसे पहला कर्व ऐसे गया है, फिर दूसरा कर्व ऐसे गया है, और जी पे हमारा -24.44 है। तो यहाँ देखिए ऐसे पहला कर्व फिर दूसरा कर्व, जी पे हमारा -24.44 है वैल्यू। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन गया है, और यहाँ ऊपर 0 पे ख़त्म है। तो यहाँ देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर 0 पे ख़त्म। तो शेयर फोर्स का डायग्राम भी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, बट ये वीडियो आप पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो जब तक खुद से नहीं करेंगे तो आप किसी वीडियो से नहीं सीख सकते। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, नहीं तो उस डाउट वाले टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।